अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद शफीक। बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आज बच्चों हमारे पास जो डिफरेंट मालिक्यूल हैं, हम ये सीखेंगे जो डिफरेंट मालिक्यूल को हम देख के बता सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बच्चों आपके माइंड में ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो वर्ड है, इसकी डेफिनेशन है, ये इसका जो कंसेप्ट है वो बताना चाहता हूँ। बच्चों इसका मतलब ये होता है जो डिफरेंट आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, जब इंटरमिक्स करते हैं तो आपकी नई हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनती हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी S1 है, P1 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर s तो सभी में एक एक होता है, अगर p 2 होंगी तो sp2 होगी, अगर p3 होंगे तो sp3 होगी। बच्चों आपने आज हम डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, जो हमारे मालिक्यूल्स हैं, तो वो आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि आप जब एक दफ़ा इसको देखेंगे, वीडियो आप पूरी देखेंगे, तो आप कोई भी आपके पास मालिक्यूल हो, आप उसकी आसानी से आप फिंगर टिप्स आपके पास होगी, आप फौरी तौर पर बता सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। और जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मालिक्यूल है। एक वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है और उसके साथ वाटर है। आज हम इन तीनों की बात करते हैं, इसके बाद हम डिफरेंट और मालिक्यूल की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, अपने माइंड में ये बिठाना है, जो आपका मालिक्यूल है उसके जो सेंट्रल एटम है उसको आपने पकड़ना है। उस सेंट्रल एटम के एटॉमिक नंबर का आपको पता होना चाहिए। पता होने के बाद आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू डिटरमिन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम, देन यू कैन डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मालिक्यूल। ठीक, ओके बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहले है, तो मैं इसको लिखता हूँ CH4 है। ठीक है, इसका जो सेंट्रल एटम है वो बच्चों है हमारे पास कार्बन। क्या है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p(x) 2p(y), क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py, p एक x एक्सिस भी होता है, एक y एक्सिस भी होता है और एक z एक्सिस भी होते हैं। अब हमारे पास एक इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर आएगा। ठीक है, तो जब ये तो बच्चों हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, जब आप बच्चों एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो ये आपके पास, ये तो आपका एजिड होगा, तो आप देखेंगे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखता है ये। तो ये px है, ये py है और ये pz है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया इधर और एक ये वाला आ गया। अब क्या हो गया, इधर से s का जो ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर एक्साइट हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये कम हो गया। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है बच्चों, देखेंगे अब आपके पास एक s है और p कितनी है, 3 है। तो आपको पता चल गया कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बच्चों इसी तरह आपके पास जो मर्जी मालिक्यूल हो, आप उसका सेंट्रल एटम पकड़ें और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, वो आपको बताएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इससे आगे हम अमोनिया और वाटर की भी बात करते हैं, लेकिन वो इनसे थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो भी यानी मैं आपको सिखाऊंगा उसकी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, और उसकी जो ज्योमेट्री शेप होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने 3 बातें याद रखनी है, sp3 109.5 और टेट्राहाइड्रल है। और टेट्राहाइड्रल की जो शेप बच्चों होती है वो आप देखें, ये आपका सेंट्रल एटम कार्बन पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक ये आपका ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ये है, एक ये और एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इनको क्या करें, अटैच कर दें एक दूसरे से। ठीक है, ये आप ध्यान से देखें, ये आपके पास जो शेप है ये बहुत प्यारी शेप है। ठीक है, तो इसका जो एंगल बच्चों होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। आप देखिए CH4 है ना, तो मतलब 4 हाइड्रोजन, हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। और बच्चों जो आपने ये भी याद रखना है, जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर इसमें तो आपकी पाई बॉन्ड तो नहीं आएगा, तो इसमें अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, जैसे कि हाइड्रोजन है
और आपके पास PX, PY, PZ आपस में मिल रहे हैं, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो मीथेन के अंदर टोटल हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितनी होती हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड होती हैं। और सिग्मा बॉन्ड बहुत क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाई बॉन्ड। अब जो हम बात करते हैं अमोनिया की, ये इससे थोड़ा सा हटके, लेकिन मैंने कहा जो मर्जी आपके पास मालिक्यूल हो, यू मस्ट बी एबल, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, आप फाइंड आउट कर सकती हैं, ठीक है। और उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है नेक्स्ट अमोनिया, क्या NH3। तो अगर आपके पास NH3 अमोनिया आ जाए तो आप हाउ आर यू एबल टू कैलकुलेट, टू डिटरमिन, टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल जो एटम है उसको आपने पकड़ना है। इसके जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। और अब देखिए 7 है, 4 तो हो गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से, ये है आपकी है ग्राउंड स्टेट। क्या है? अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एस में बच्चों हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे देखते हैं पी, इसमें भी एक है, मतलब तीनों पी में एक एक है, ठीक है। PX है, PY है, PZ, मतलब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट वो भी सेम रहेगी। क्यों सेम है? आपके बच्चों अपने माइंड में ये बैठा के रखना है, इलेक्ट्रॉन तब एक्साइट होता है फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर व्हेन अदर ऑर्बिटल इज एम्प्टी। बात समझाई ना? आपका इलेक्ट्रॉन उस वक्त एक्साइट हो के दूसरे ऑर्बिटल में जाता है जब दूसरा ऑर्बिटल क्या हो? एम्प्टी हो, खाली हो, तब ये नहीं जाता है। जैसे इधर ये एम्प्टी था, इधर क्या था? एम्प्टी था, तब इधर से वो जंप होके उधर गया, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है, पार्शली फील्ड है, हाफली फील्ड है, लेकिन अब नहीं जाएगा। अब ध्यान से, एस तो आपके पास है, एस है, पी कितनी है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बच्चों जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, एंगल 109.5 होता है, शेप टेट्राहाइड्रल होती है। लेकिन इधर एक मसला आ गया है, वो मसला ये है कि लोन पेयर, हमारे पास लोन पेयर आ गया। आपने अक्सर बच्चों ये देखा होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो आपके बॉन्ड पेयर होते हैं, मीन जो हाफली फील्ड होते हैं, ये यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 3 हाफ हैं और तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। क्योंकि ये तो आपका फुल हो गया, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इधर देखिए आप मीथेन के अंदर वो चारों के चारों क्या थे? पार्शली फील्ड थे, इस वजह से वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिले। इधर क्या 3 पार्शली फील्ड है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे। बात समझा गई ना? ठीक है, इसकी भी शेप क्या होगी? टेट्राहाइड्रल होगी। लेकिन आपने देखना है बच्चों, सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो 3 जो दूसरी आपके हाइड्रोजन है, एक इसका ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, मतलब 3 हाइड्रोजन आपके एज इट हैं, ठीक है। ये अब ध्यान से, मैंने कहा ये टेट्राहाइड्रल होगा, लेकिन ये लोन पेयर है। लेकिन बच्चों ये भी आपने देखना है, जो लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो कुछ यूं होता है। क्या होता है? अब आपने कहा सर ये जो लोन पेयर का जो साइज है, मीन इस ऑर्बिटल का, ये ज़्यादा क्यों है? बच्चों जो लोन पेयर होता है, ध्यान से, जो लोन पेयर होता है ये सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है नाइट्रोजन, सिर्फ इसको एक एटम खींच रहा है, वो है नाइट्रोजन। ओनली वन न्यूक्लियाई ऑफ एटम अट्रैक्टिंग द लोन पेयर। बट दिस जो आपके हाफ फील्ड थे इलेक्ट्रॉन, ये 2 एटम इनको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा था और एक नाइट्रोजन कर रहा था। इस वजह से वो क्या हो रहा, थोड़ा सा एक्सपेंड बॉन्ड हो गया था, और ये क्या हो गया?
मतलब साइज में ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये थी इसकी बात। अब इसकी एंगल की बात क्या, वैसे जो नॉर्मल होता है वो 109.5 होता है, लेकिन बच्चों ये रिपल्शन होगी तो साइज एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो एंगल रिड्यूस हो जाएगा। इसका जो बच्चों एंगल है वो होता है 107.5, एंगल कम हो गया। समझा गई? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो है बच्चों हमारे पास, ये इतना एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा इधर डस्टर था, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हाथ से कर लेता हूँ। अब बच्चों देखिए हमारे पास लास्ट एक एग्जाम्पल रह गई है, वो है वाटर की। क्या रह गई है? वाटर, H2O, ठीक है। सेंट्रल एटम आपको पता है, ये वाटर की शेप कुछ यूं होती है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो नाउ वी टेक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। जब बच्चों आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 8 है तो 4 हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर 7 और एक 8 हो गए। पहले आपने इनको सिंगली फील्ड करना है, अगर बचे तो फिर वो उधर आना है जिधर पहला आपका हाफली फील्ड है। अब ध्यान से बच्चों इसकी जब आप इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, जब आप एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो ये आपके पास 2s, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और 2p की बात करते हैं, उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं? 2, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक। ये हो गया, ये px है, ये py है और ये pz है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? s। p कितनी है? इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, आपने देखना है कितने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 3 के अंदर है ना। तो sp3, इसकी भी क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। बच्चों देखें, एक CH4 है, एक Ni3 है, एक H2O है, तो तीनों मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। आपने ये नहीं अपने माइंड में बिठाना कि 4 आपके एटम साथ अटैच होंगे सराउंडिंग, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपने देखा, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल होगी। कौन सी होगी? इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल होगी। इसका एंगल sp3 का एंगल क्या होता है? अमूमन नॉर्मल क्या होता है? वो 109.5 होता है, लेकिन जिसमें एक लोन पेयर आ जाए आपका क्या होता है? एंगल रिड्यूस हो जाता है। अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो एंगल फर्दर डिक्रीज क्या होता है? मजीद कम हो जाता है। क्यों होता है? बताएं क्यों होता है? इधर लोन पेयर की वजह से हुआ। भाई देखें ना, इधर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। अब इससे इधर हाफली फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रॉन है, कितनी ऑर्बिटल है? 2 है। तो ये 2 आपके क्या करेंगे? पार्टी यानी इंटरेक्ट होंगे किसके साथ? अब देखिए कितनी है? वाटर के 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, बाकी ये 2 वैसे बेचारे पड़े रहेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए आप, ये आपका लेट बी सपोज ऑक्सीजन है, ठीक है। उसका एक बांड ये है, एक ये, यानी एक हाइड्रोजन इधर पड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये पड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है वो ये। अब ध्यान से देखें, इसके लोन पेयर कितने? 1 और 2। एक इसका लोन पेयर इधर पड़ा हुआ है और एक लोन पेयर इधर पड़ा हुआ है, ठीक। लोन पेयर का भी आपने ऑर्बिटल बनाना है, वो क्या होगा? इसका ये और इसका ये हो जाएगा। तो मतलब आपकी शेप तो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन आपका जो एंगल है, पहले एक आपका लोन पेयर था, उसने एंगल रिड्यूस कर दिया, अब 2 हैं आपके लोन पेयर। नाउ एंगल मस्ट बी डिक्रीज ड्यू टू 2 लोन पेयर विच आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो बच्चों ये आपके 2 लोन पेयर मौजूद हैं जो मजीद क्या करेंगे? इसके एंगल को रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि ये क्यों रिड्यूस करते हैं? कि जो लोन पेयर सिर्फ उसको वही एटम अट्रैक्ट कर रहा होता है जिसके ऊपर होते हैं, लेकिन जो आपके बॉन्डिंग पेयर होती हैं, जो आपके सिंगल हाफली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 एटम्स की जानब क्या होती हैं? अट्रैक्ट हो रहे होती हैं। मतलब एक हाइड्रोजन का, एक आपके पास ऑक्सीजन का,
वो हाइड्रोजन भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी कर रहा है, लेकिन इन लोन पेयर को सिर्फ ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से वो क्या है, उन्होंने एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ है, तो इसका एंगल बचा रिड्यूस होके 105.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाता है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको डिफरेंट जो मालिक्यूल्स हैं उनकी हाइब्रिडेशन मैंने सिखाने में अपनी कोशिश पूरी की है और आपको समझ भी आया होगा अगर आपने तवज्जो के साथ सुना है, देखा है, सीखा है और आपने कंसंट्रेट किया है। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।